हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बीएड सेमेस्टर सेकंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज ऑन द रिक्वेस्ट बाय वन ऑफ माय व्यूअर एंड मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे हैं बट आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस बना लेते हैं सो दैट इट कैन हेल्प others as well. So here is the video and अगर आपको अच्छी लगी हो then hit like, comment and subscribe to my channel because वो एक motivational kick होता है। जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी एक motivational kick होता है ये। and after subscribing चैनल की बेल आइकन पर क्लिक करके आप रख लीजिए बिकॉज जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है वीडियोस आने में बट आई नो इट योर एग्ज़ाम इज़ ऑन 3 जून है ना, 3 जून को आपका एग्ज़ाम है एंड उससे पहले ये सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों सारे तो आप क्या करें, आप मुझे मेल कर दें। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप मुझे मेल करके आप नोट्स रीजनेबल प्राइजेस पे खरीद सकते हैं एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये। सो बड़े ही डिटेल्ड एंड क्रिस्प नोट हैं तो बड़े ही हेल्प होती हैं बच्चों को। एंड आपका पिछली बार ये इंग्लिश का एग्ज़ाम था एंड बच्चों के काफ़ी रिप्लाईज आए, कमेंट्स आए कि उनको हेल्प हुआ है। आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो रीड करके मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो आप बताया करें कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है कि आपको कितनी हेल्प हुई है, ठीक है। तो आई होप पिछली बार वॉइस की कुछ इश्यूज आ रहे थे, इस बार नहीं आएंगे। आई हैव वर्कड ऑन इट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 1 का ए पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 1 का नाम क्या है आपकी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, और ए पार्ट आपका है कंसेप्ट, नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ करा हुआ है तो आप समझ जाइएगा बिकॉज वो कॉमन एब्रीवेशन है तो आपको समझ में आ जाएगा। EDU का मतलब है एजुकेशन, ओके। तो एब्रीवेशन से जल्दी नोट्स बन जाते हैं तो दिस इज द रीज़न, नोट्स में एब्रीवेशन ही यूज़ होती है। सो दिस इज द रीज़न आई हैव रिटन एब्रीवेशन, तो आप समझ आए, ठीक है। तो कंसेप्ट से शुरू करते हैं। पहले कंसेप्ट का सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन इन सोशियोलॉजी का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अब। तो सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ मैन इन सोसाइटी। एक इंसान सोसाइटी में कैसे जीता है, कैसे रहता है, कैसे उसके रिलेशनशिप होते हैं, क्या क्या वो काम करता है, क्या उसकी नीड्स डिज़ायर्स हैं, ये सारी स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो 11th 12th में भी अब इंट्रोड्यूस हो चुका है क्लासेस में, स्कूल लेवल, और ग्रेजुएशन में तो ये है ही है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एक बड़ी ही पुराना सब्जेक्ट है बट हाँ अब ये मॉडर्न एरा में बड़ा एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले किसने कॉइन करा था सोशियोलॉजी टर्म, फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्ट ने कॉइन करा था ये टर्म। फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्ट ने ये कॉइन करा था टर्म कब, 1837 में। लैटिन वर्ड, तो ये इसका थोड़ा हम ओरिजिन भी डिस्कस करते हैं, एटिमोलॉजिकल मीनिंग इसका। लैटिन वर्ड सोसाइटस से आया है, ये सोसाइटस से आया है लैटिन वर्ड जिसका मतलब है सोसाइटी। और एंड ग्रीक वर्ड लोगोस का मतलब है कि स्टडी या साइंस। तो अगर हम ये दोनों वर्ड्स को हम ज्वाइन करें तो लैटिन वर्ड सोसाइटस का मतलब है सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड लोगोस का मतलब है स्टडी या साइंस। सो इट मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये हम इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग निकाल सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है जब हम सोशियोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं ऑफ एजुकेशन। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम क्यों सामने आता है, बिकॉज ही वॉज द चीफ एक्सपोनेंट जिसने सोशियोलॉजी के ऊपर बड़ा काम किया। उन्होंने अपनी एक बुक निकाली थी, उन्होंने अपनी राइटिंग निकाली थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। कब निकाली थी, 1876। सोचो आज जाके सोशियोलॉजी इतना फेमस हुआ है लेकिन इन्होंने कब
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी निकाले 1876 में, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ने हेल्प करी डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जो आज हम डिसिप्लिन के तौर पे, इसे सब्जेक्ट के तौर पे इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इन्होंने इतना काम करा था और इसकी डेवलपमेंट हुई एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन। तो एक डेफिनेशन हम कर लेते हैं, 2 डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। मैक्स वेबर ने क्या बोला है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, उन्होंने बोला है सोशियोलॉजी एज अ साइंस विच इंटरप्रेट्स सोशल बिहेवियर विद द एम ऑफ अराइविंग एट अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो वो क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है जो हमें ये मदद करती है कि हम लोगों के सोशल बिहेवियर को अच्छे से जाने और एक ऐसी कंक्लूजन पे निकल के आए जो हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बता दे और हम बहुत कुछ जान ले। ये मैक्स वेबर का कहना था। मैक्लेवर ने क्या बोला, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी है किसकी, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप, हमारे जो रिलेशनशिप है सोसाइटी में, बी इट एज अ टीचर स्टूडेंट, बी इट एज मदर फादर फॉर द चाइल्ड, बीइंग इट एज सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जितने भी प्लेटोनिक जो भी रिलेशनशिप होते हैं, लव रिलेशनशिप्स एंड ऑल, ये हमें कौन बताता है, सोशियोलॉजी, जो कि एक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द सोशल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेड पैटर्न्स। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन वो एक प्रोसेस है जो बच्चे को सोशलाइज होने में मदद करता है। कैसे सोशलाइज होने में, जो कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो और जो कि सोशली एक्सेप्टेबल पैटर्न हो, ठीक है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है या जिसे मंजूरी देती है, बिल्कुल वैसे ही सोशलाइज करना, ओके, सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स को मानते हुए। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के का मतलब हम जॉन डेवी के हिसाब से पढ़ेंगे। जॉन डेवी इज वन ऑफ द वेरी फेमस फिलोसफर, और उनका कहना क्या है, वो कहते हैं कि ऑल एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन है वो कैसे प्रोसीड होती है, प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। जॉन डेवी कहते हैं कि जो भी हमारी एजुकेशन है वो उसकी शुरुआत इससे होती है कि हम जो है सोशल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट बने। पार्ट क्या बने, एक रेस है, जो सोसाइटी है वो एक रेस है, जो हमारी ज़िंदगी या सोसाइटी में हम जैसे जी रहे हैं हर कोई, वो एक रेस में है। और हमारी एजुकेशन क्या हमें बताती है, हमारी एजुकेशन हमें कॉन्शियस करती है, कॉन्शियस मतलब हमें जागृत करती है, हमें अवेयर करती है कि हम सब एक रेस में हैं जो कि अपने आप को जानने में लगे हुए हैं, कई कुछ प्राप्त करने में लगे हुए हैं, कभी किसी का कोई और एम है, किसी का कोई और एम है, लेकिन हम एक सोसाइटी का पार्ट है, हम एक सोसाइटी की रेस में आ चुके हैं। ये हमें एजुकेशन बताती है, हमें अवेयर करती है एजुकेशन। आई होप इट्स क्लियर। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब अगर हम जाने तो उसका मतलब यही है कि हम एनालाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं हमारे कौन कौन से ग्रुप है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, एजुकेशन के क्लास में कोई ग्रुप है, कोई प्रोफेशनल ग्रुप है, कहीं पे आप काम करते हैं वो है, आपके कलीग्स हैं। तो एनालाइज और इवेल्युएट करना हमारे क्या ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर स्टडी करना कि सोसाइटी का हमारी एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। फिर अंडरस्टैंड करना कि इंडिविजुअल और सोशल एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। आई होप इट्स क्लियर। अब फटाफट से आगे चलते हैं हम। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है। एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? ऑफ सोशल इंटरेक्शन दैट प्रोवाइड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। मतलब ये एक एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक प्रोसेस है जो हमें स्टडी करती है। किस बारे में हम स्टडी करते हैं? सोशल इंटरेक्शन की, जो हमें ये प्रोवाइड करती है कि जो सोशियोलॉजी है उसका कंटेंट हमें सोसाइटी
से ही मिलता है। तो हमारी जितनी भी सोशल इंटरेक्शन होती हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जो भी है वो हमारा एजुकेशन और सोशियोलॉजी का कंटेंट मैटर बनता जाता है। सब्जेक्ट का क्या होता है, अब ये जो मैंने आपके नोट्स बनाए हैं ये भी तो मैंने किसी टेक्स्ट बुक से ही लिया है ना। तो जो भी हमारी सोशल इंटरेक्शन है ये सारा हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट बनता जाता है, हमारा कंटेंट बनता जाता है। तो ये होता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मीनिंग, कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम स्टडी करते हैं। स्टडी कैसे करते हैं, ये हमें कंटेंट प्रोवाइड करती है, तभी तो हम स्टडी कर पाते हैं ना। तो हमारा कंटेंट कहाँ से आता है, सोशल इंटरेक्शन से। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, और पिछली बार भी आया है, क्योंकि मैंने जब खुद एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया था और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बीच में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ये आप एग्जाम में लिखो, अगर नहीं आया है फिर भी क्वेश्चन का पार्ट बना के आप लिखो, सब पॉइंट्स बना के, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो ये सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स माई पॉइंट। फर्स्ट डिफरेंस इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, हम सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन। किसकी वजह से, बाय सोसाइटीज अंडरस्टैंडिंग। हम सोशियोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएँ। कैसे इम्प्रूव करें, हम स्टडी करते हैं सोसाइटी को अंडरस्टैंड करके। सोसाइटी को जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तब हम कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमारी एजुकेशन इम्प्रूव हो, उसे हम कहते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि हम एजुकेशन का पार्ट इसलिए बनते हैं, या स्टडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम एजुकेशन को एक सोसाइटी का पार्ट बना के पढ़ते हैं। हमारी जो एजुकेशन है ये सोसाइटी की तरफ से ही आई है, ये आपका कहना है और ये हम सब मानते हैं, बिकॉज आपके जितने भी स्कूल या कॉलेजेस बिल्टअप हैं ये किसी ना किसी सोसाइटी के मेंबर ने ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि हम एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी देखते हैं और हम ये पढ़ते हैं। हमारा फोकस क्या होता है, हमारा फोकस होता है कि एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट, तो ये तो मेन डिफरेंस आपका मीनिंग में आ गया। फिर आता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी एप्लीकेशन फोकस्ड है, एप्लीकेशन फोकस्ड है और प्रैक्टिकल इन नेचर है। ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी प्रैक्टिकल है और एप्लीकेशन फोकस्ड है। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, थ्योरी बेस्ड है और ये एनालिटिकल इन नेचर है। ठीक है, प्रैक्टिकल इन नेचर का मतलब ये है कि जो भी हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो हम एजुकेशन के बीच में लेके आ रहे हैं और इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारी एजुकेशन अच्छी हो। एनालिटिकल इन नेचर इसका मतलब ये है कि हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको कंटेंट मैटर का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, हम एजुकेशन का पार्ट बनाते हैं ताकि सोसाइटी और एजुकेशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। तो दिस इज एनालिटिकल इन नेचर, दिस वन इज प्रैक्टिकल इन नेचर। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो एक ओल्डर कंसेप्ट है, बड़ा पुराना कंसेप्ट है, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये मॉडर्न अप्रोच है। ये मॉडर्न अप्रोच है और ये न्यू ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है और ये मॉडर्न कंसेप्ट है। आई होप इट्स क्लियर। एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, ये एक डिसिप्लिन है जिसे हमने बोरो करा है सोशियोलॉजी से। एजुकेशनल सोशियोलॉजी को हमने बोरो करा है सोशियोलॉजी से, लेकिन जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो है पार्ट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी। मतलब सोशियोलॉजी का ये अभिन्न अंग है, हमने इसे बोरो नहीं किया, ये सोशियोलॉजी का ही पार्ट है जिसे हम अलग ब्रांच बना के पढ़ते हैं। आई होप इट्स क्लियर। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो एजुकेटर सेंट्रिक है। एजुकेटर सेंट्रिक मतलब जो भी ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी या एजुकेशन या कंटेंट मैटर जो भी हमारा है, इसे कौन डेवलप करता है, इसे टीचर या एडुकेटर डेवलप करता है। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को कौन डेवलप करता है, सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट बड़े ही जैसे फिलॉसफी जो पढ़ते हैं उसे हम फिलॉसफर बोलते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसे हम हिस्टोरियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऐसे सोशियोलॉजी के जो महान लोग होते हैं सोशियोलॉजी की फील्ड में, उसे हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कौन डेवलप करता है, सोशियोलॉजिस्ट। तो ये कितनी भी, तो ये क्या चीज़ सेंट्रिक हुई, सोशियोलॉजिस्ट सेंट्रिक। इसे सोशियोलॉजिस्ट ही बनाते हैं
और ये सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से करी जाती है आगे कंटिन्यू। ठीक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या है? एजुकेशन सेंटर्ड है। एजुकेशन सेंटर्ड मतलब हम इसको पढ़ते हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएं, दैट इज व्हाई इट इज एजुकेशन सेंटर्ड। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? सोसाइटी सेंटर्ड। हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, एजुकेशन को सोसाइटी का पार्ट बन के इसमें शामिल होते हैं और एजुकेशन को सोसाइटी का पार्ट कंसिडर करते हैं, तो इसलिए क्या हुआ ये सोसाइटी सेंटर्ड। आई होप ये 7 डिफरेंसेस क्लियर हैं। आपको ये डिफरेंसेस लिख के वन लाइन में एक्सप्लेन कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। अगर ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपको डिटेल्ड मैनर में ये आंसर लिखना होगा। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस ए पार्ट, तो फटाफट से रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स का पढ़ लेते हैं। तो पहले तो रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता देती हूँ। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेटेड है। जैसे लैंग्वेज और अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं, इंग्लिश क्या है हमें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में हेल्प करती है, बिल्कुल वैसे ही एजुकेशनल सोशियोलॉजी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमें हेल्प करती है और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द कंटेंट मैटर या कुछ भी डिसिप्लिन के तौर पे भी। तो पहला है एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है हिस्ट्री के साथ, बिकॉज हम जितने भी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जितनी भी वॉर्स हुई, जितना भी हमारा कंटेंट है वो सोसाइटी के ऊपर ही होगा कि यहाँ पे ये रेवोल्यूशन आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, ठीक है, फिर जर्मनी में जो हिटलर था उसने ज्यूस को मार दिया, ये भी तो सोसाइटी का ही पार्ट रही ना। ये जो वॉर्स हैं, ये जितनी भी रेवोल्यूशन आई कहीं ना कहीं तो सोसाइटी का ही पार्ट थी। ठीक है, तो हमारी एजुकेशनल सोशियोलॉजी हिस्ट्री के साथ इस तरह रिलेटेड है कि हम सोशल फोर्सेस जो हमारी सोशल फोर्सेस है, मतलब जितने भी पॉलिटिकल रूल्स रह चुके हैं, जितने भी पॉलिटिकल रूलर्स रह चुके हैं, उन्होंने एंशिएंट टाइम को कैसे इन्फ्लुएंस करा जो आज हम जी रहे हैं। मतलब हमारा पास्ट कैसा रहा जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट आज ऐसा हुआ है। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, वहाँ पे डिवीजन हुई, वो एक पास्ट था। लेकिन आज के कंटेम्प्रेरी एरा में हम क्या देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि कुछ मतभेद हैं। ठीक है, वो क्यों है? बिकॉज हमें पता है हमारा पास्ट क्या रह चुका है, तो हम सोशल अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से जान सकते हैं। क्या क्या रीजंस रहे, कैसे पीओके इंडिया का चला गया पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उसे कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसे अपना कश्मीर कहता है, आज़ाद कश्मीर कहता है। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज ये सोसाइटी से हम जानते हैं और इसे पढ़ते हैं, तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी हमें ये चीज़ों में हेल्प करती है। तो इसके बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल आप कोट करके लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानने में हेल्प करता है, सोसाइटी की नेचर क्या रही, उसकी एक्टिविटीज़ क्या रही। तो ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी और हिस्ट्री इस तरह रिलेटेड है। देन इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का, बिकॉज जो साइकोलॉजी है वो डिस्कस करती है कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इंडिविजुअल को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब एजुकेशनल सोशियोलॉजी इंडिविजुअल के रिलेशनशिप्स को पढ़ती है, लेकिन साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इंडिविजुअल को कैसे इम्पैक्ट करता है। इसलिए हर इंडिविजुअल इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल। हमें हमारे बिहेवियर के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है, हमारी सोसाइटी के पैटर्न्स को स्टडी करने में हेल्प करता है, क्या लोगों की साइकोलॉजी है जिसकी वजह से ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम क्लासरूम में लेके आते हैं। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मैथोडोलॉजी क्या होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है? ये सब साइकोलॉजी है और एजुकेशनल सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करती है और इन्फ्लुएंस करती है। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बड़ी ही आपस में इंटर रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो हम इंसान की साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि इंसान एज अ ह्यूमन फॉर्म कैसे इवॉल्व हुआ। कहते हैं ना पिछले ज़माने में इंसान बंदर था, फिर उसने धीरे धीरे 2 टांगों पे चलना शुरू किया और दिस इज द रीजन दैट अ ह्यूमन बीइंग स्टैंड्स ऑन हिज ओन। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत डीपर लेवल पे है कि
किसकी सिविलाइजेशन कहाँ पे इमर्ज हुई, ठीक है। तो इंडिया की कुछ सिविलाइजेशन अफ्रीका में भी देखी जाती है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे कल्चर की हम बात करते हैं, बिकॉज जब हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं और सोसाइटी में कल्चर भी आते हैं। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हमें ये बताता है कि जो समाज में टैबूज हैं, टैबूज मतलब स्टिग्मास जो चल रहे हैं, जो स्टीरियोटाइप्स, जो प्रेजुडिसेस चल रहे हैं, वो कौन से हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, ठीक है। हमें जब हम कल्चर को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर बड़े अच्छे से जानने को मिल जाता है। तो दिस इज वाई दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। देन इज एजुकेशन सोशियोलॉजी विद साइंसेज एंड सोशल साइकोलॉजी। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारी साइंस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कैसे हमें अंडरस्टैंड करती है इंडिविजुअल और सोसाइटी को समझने में, ठीक है। वैसे ही एक और फील्ड है जैसे सोशल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं कि जैसे हमारा क्राउड बिहेवियर होता है। क्राउड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्राउड में है तो अगर क्राउड गुस्से में है तो यू आर मोस्ट लाइकली कि आप भी गुस्से में कुछ उल्ट पुल्ट काम कर दोगे, है ना। कई दंगे के होते हैं, दंगे इसलिए होते हैं बिकॉज क्राउड जो क्राउड होता है वो उसे प्रोवोक करा जाता है, या तो रिलीजन के बेसिस पे या तो लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लिंग्विस्टिक देखो कितने बहसबाजी होती है कि हमारे स्टेट की भाषा बोलो, ये बोलो। ये क्यों होता है? बिकॉज ये प्रोवोक करे जाते हैं कहीं ना कहीं लोग, और जिस क्राउड में आप जैसे होंगे ना आपका भी मोस्ट लाइकली माइंडसेट वही हो जाएगा। और दिस इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी बताती है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये सब्जेक्ट की वजह से। और हमारा क्राउड बिहेवियर, हमारा पब्लिक ओपिनियन क्या होगा, हम पब्लिक में कैसे रहेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, ठीक है। हमारा या जो प्रोपोगेंडास होते हैं, कई लोगों के प्रोपोगेंडा मतलब कि ये मोटिव होना, ये आइडियाज़ लेके आना, ठीक है। तो ये सारे, ये जितना भी कहते हैं ना मैनिपुलेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें सोशल साइकोलॉजी हमें बताती है। ये गैस लाइटिंग, ये ऑल दीज ऑल थिंग्स हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, सोशल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज वेरी मच रिलेटेड टू साइंसेस, वेरी ऑब्वियस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो हमें इम्पैक्ट करते ही करते हैं। लेकिन सोशल साइकोलॉजी ये सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है हमें जानने में। बड़ा ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको बता दिया बिकॉज दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो आप अच्छे से कर लेना एंड एग्जाम्पल्स को भी कोट कर देना। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ओटोवे ने क्या बोला है, इसने बोला है कि एजुकेशन इटसेल्फ इज अ सोशल फोर्स। एजुकेशन अपने आप में ही एक सोशल फोर्स है जो हमें बाउंड करती है टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी। एजुकेशन एक सोशल फोर्स है जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। अब सोशियोलॉजिकली अगर हम देखें तो थिंकिंग, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हम जो भी एजुकेशन लेते हैं वो सोसाइटी की तरफ से मिलती है, किसी ना किसी ने वो इंस्टीट्यूशन बनाया है, ठीक है। एजुकेशन अपने आप में ही एक फंक्शनल कंसेप्ट है ऑफ सोसाइटी। और जॉन डेवी ने भी एक बात बोली है, जॉन डेवी कहते हैं कि जो स्कूल होता है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन उसका सोशल प्रोसेस है। जॉन डेवी ने यह बात बोली है कि स्कूल जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन इसका सोशल प्रोसेस है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन सोशियोलॉजी और एम्स ऑफ एजुकेशन। अब एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड करने में भी और सोशियोलॉजी और एजुकेशन इम्पैक्ट करती है। जैसे आपने बड़ी बारी सुना होगा कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, उसे सोशलाइज करना सोसाइटी में ताकि बच्चा इंट्रोवर्ट ना रहे, रिवर्स नेचर का ना हो। वो क्यों होता है? ये भी एक एम है एजुकेशन का। एजुकेशन का एम तभी है ना बिकॉज हम एजुकेशन को सोसाइटी का पार्ट देखते हैं और सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को। दिस इज वाइस वर्सा, है ना। तो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन भी सोसाइटी के रिलेटेड ही होंगे, सोसाइटी के परे जाके एम्स नहीं होंगे। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारे एजुकेशनल एम्स भी वैसे होंगे। सर्विस करना सोसाइटी की, गुड सिटीजन ऑफ द नेशन, ठीक है, कल्चरली रूटेड वैल्यूज अपहोल्ड करना, मॉरल वैल्यूज को बच्चे में डालना। तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं और हमारी सोसाइटी ही एम्स ऑफ एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। करिकुलम। अब करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो जॉन डेवी ने बोला है करिकुलम एंड मेथड आर प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल सिचुएशन। जो करिकुलम है और जो हम मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग हम इस्तेमाल करेंगे
वो सोसाइटी ही डिफाइन करेगी, बिकॉज जो हमारा कल्चर होगा बिल्कुल वैसे ही हम चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है। कल्चर मतलब अगर हमारा कल्चर बड़ा ओपन माइंडेड है तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी, बच्चे बड़े फ्रेंडली होंगे टीचर के साथ। ठीक है, टीचर भी वैसी मैथडोलॉजीज यूज़ करेगा। फिर दूसरा हम देखते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करते कि नहीं करते सोसाइटी के फंक्शंस में। ठीक है, सोसाइटी फंक्शन जैसे किसी एनजीओ को विजिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, बच्चे में ये रूल्स, ये वैल्यूज होंगी तभी तो वो आएंगे ना, सोसाइटी का पार्ट बनेंगे। बच्चे को वर्ल्ड सोसाइटी का पार्ट बनाना, तो ये सारी करिकुलम एम्स होते हैं, करिकुलम और मैथडोलॉजीज हम जो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अब एक अलग से एक मैंने पॉइंट जानबूझ के लिखा है, दैट इज मेथड ऑफ टीचिंग। तो करिकुलम में बात आप करोगे सिलेबस की, लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग की हम बात करेंगे तो मैथडोलॉजीज की बात करेंगे। मैथडोलॉजीज जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना अपनी टीचिंग मेथड में, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, पीयर ग्रुपिंग। ठीक है, डिबेटिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? सोशियोलॉजी और एजुकेशन। बिकॉज हम जो मेथड, ये जितनी भी टीचिंग की मेथडोलॉजी आप अप्लाई करोगे अपने क्लासरूम में, आप ये देखोगे कि बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या उनका सोशल बैकग्राउंड है, आप वैसे ही मेथडोलॉजी क्लास में इम्प्लीमेंट करोगे। एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, अब एजुकेशन, सोशियोलॉजी और डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक सोसाइटी की तरफ से डिवाइस्ड है, सोसाइटी ने एजुकेशन को जन्म दिया है। ठीक है, अब जो बच्चा इसमें एंटर करेगा, जो चाइल्ड इसमें एंटर करेगा, वो सोसाइटी का एक्टिव पार्ट बने। ठीक है, उसमें सोशल डिसिप्लिन हो। सोशल डिसिप्लिन मतलब वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ठीक है, और पार्टिसिपेट करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए सोसाइटी की तरफ और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। तो दिस इज सोशियोलॉजी एंड डिसिप्लिन। अब फटाफट से कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन हमारा इस टॉपिक का यही है कि एजुकेशन सोशियोलॉजी जो है, कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट सब्जेक्ट मतलब इसकी एंडलेस कंटेंट मटेरियल इसमें अवेलेबल है, और जितना हम इसे पढ़ें उतना कम है। बिकॉज इसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ की स्टडी अगर हम करने बैठ गए तो इतना कंटेंट है कि आप थक जाएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा, ये डिसिप्लिन एंडलेस डिसिप्लिन है। ठीक है, हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की सोशल सेटिंग में। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि हम इंडिविजुअल जो एक इंसान है वो सोसाइटी में एज अ सोशल सेटिंग में कैसा है, हम उसकी स्टडी करते हैं। बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं इंडिविजुअल में, नॉर्म्स क्या होते हैं सोसाइटी की सोशल नीड्स क्या है, और सोशल स्ट्रक्चर क्या है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, हमारी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर ये है कि हम लैंग्वेजेस बैरियर होने के बावजूद, कल्चरल बैरियर्स होने के बावजूद, डाइवर्सिटी कहेंगे, बैरियर नहीं कहेंगे, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी हमारा नेशन एक यूनाइटेड नेशन है, एक डाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन है। तो हमारे ये सोशल स्ट्रक्चर है और हम इसकी वैल्यू करते हैं, हमें इसकी वैल्यू अपहोल्ड करनी चाहिए। लेकिन एंड में हम यही कह सकते हैं कि वी आर अलोन नथिंग। अगर हम ये सोचते हैं ना कि एक सोसाइटी में मैं अकेला रह लूँगा, मैं ये कर लूँगा, नहीं, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपको एक न्यूज़पेपर वाले की ज़रूरत है, आपको एक मिल्कमैन की भी ज़रूरत है, आपको एक स्वीपर की भी ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी सुखमय तौर से जी सके। तो सोसाइटी इंटरचेंजेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, हम अकेले कुछ भी नहीं है सोसाइटी में, लेकिन हम सब एक पार्ट हैं सोसाइटी का। हम अकेले कुछ नहीं है, हम सब एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, एंड आगे की वीडियोस भी जल्दी अपलोड होंगी। स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। एंड नोट्स आर अवेलेबल, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी ईमेल आईडी डाल दूंगी, एंड यू कैन सेंड मी एन ईमेल देयर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट मैं बनाने वाली हूँ, प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो। ठीक है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि जितनी भी वीडियोस आएंगी वो उसमें ऐड ऑन होते जाएंगी अपने आप। जैसे ही आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे आपको वीडियो सारी दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहें। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वॉइस ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये भी मुझे बताएं। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। स्टडी वेल।